हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। सो इसमें क्या लिखा है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर। सो इंटीजर के कोई भी इंटीजर लेना है हमने, उसके क्या करना है, 5 पेयर्स बनाने हैं। जैसे ए कोमा बी, कोई भी एक ए इंटीजर लेना और एक बी इंटीजर लेना है, सच दैट ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू -3। तो हमें वो जो ए एंड बी जो इंटीजर ढूंढने हैं, ठीक है, जो 5 पेयर हमें लेने हैं, उन जो दो इंटीजर हैं उनका डिवाइड करना है। ए को बी के साथ डिवाइड करके -3 आंसर आना चाहिए। ठीक है। वन सच पेयर, सो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। वन सच पेयर इज, जैसे उन्होंने 6 और 2 लिया, 6 और -2 लिया, तो 6 को डिवाइड करेंगे -2 से तो कितना आंसर आएगा, -3। सो उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर दिखाई है हमें। ठीक है। सो फर्स्ट हमें ये वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -3। 6 को -2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 3। ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। 2 × 3 6। तो एक इंटीजर के साथ माइनस है तो आंसर क्या आएगा, -3। सो आ गया -3। एक तो उन्होंने एग्जाम्पल हमें बता दी थी। ठीक है। बट हमें एक पेयर निकल गया और हमें कितने पेयर निकालने हैं, 5। तो 4 और पेयर हमें ढूंढने हैं। ठीक है। सो आंसर उन्होंने बोला है कि -3 ही आना चाहिए। मतलब हमें ए और बी में से, दोनों में से एक इंटीजर को क्या करना है, हमें माइनस का लेना है। ठीक है। बिकॉज हमें आंसर माइनस चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ए या बी दोनों में से अगर दो पेयर, एक पेयर का अगर बनाएंगे, ए और बी लेंगे, उनमें से कोई भी, या तो ए माइनस वाला इंटीजर ले लिए या बी। ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड। अब 2 के टेबल पे 3 6 पे आया। ठीक है। बिकॉज 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब हम करते हैं 2 के बाद 3। 3 के टेबल पे 3 इंटू 3 9। ठीक है। इजी, अगर दिमाग नहीं लगाना हमें, इतना टाइम नहीं सोचने में वेस्ट करना है कि कौन सा इंटीजर ले कौन सा नहीं, तो ठीक है। 2 के बाद 3 का टेबल आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लगा दो 9। मतलब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। बट हमें आंसर क्या चाहिए, -3। तो हमें दोनों में से किसी भी एक इंटीजर के साथ माइनस लगा देना है। जैसे मैं 9 के साथ लगा देती हूँ। ठीक है। तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो हमें कितना आंसर चाहिए था, -3, तो आ गया -3। सो एक कौन सा पेयर बन गया, -9 और 3 का। सो थर्ड पेयर बनाते हैं हम। अब थर्ड पेयर 4 का टेबल ले लेते हैं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। 4 इंटू 3 12। ठीक है। अब इसमें हम 4 के साथ माइनस लगा देते हैं। अब 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 3। और साथ में 12 माइनस का है तो आंसर भी क्या आ गया, -3। ओके। ठीक है। तो अब 4 के बाद 5 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है। 5 इंटू 3। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 15। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 15। दोनों में से किसी भी एक के साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, बिकॉज हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस का। सो 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 3 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे हमने माइनस लगाया तो आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है। सो
अब 6 के टेबल पे, अब 6 को यहाँ पे हम 6 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 के टेबल पे 6 इंटू 3, 6 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, 18। तो हम अब 18 के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो -18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ गया, -3, बिकॉज 18 के साथ क्या लगा है, माइनस, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पेयर मिल गए, एक पेयर मिल गया हमें 6 और -2 का, एक हमें मिल गया -9 और 3 का, थर्ड मिल गया हमें 12 -4 का, फोर्थ मिल गया हमें 15 -5 का, और फिफ्थ मिल गया हमें -18 और 6 का, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।